नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रथम चरण में हुई कुछ गलतियों के बारे में, जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षक साथी कुछ मॉड्यूल में प्रशिक्षण लेने से वंचित रह गए। साथियों, उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। द्वितीय चरण की प्रशिक्षण आज यानी 17 नवंबर 2020 से प्रारंभ हो चुकी है। तो इस प्रशिक्षण में तीन मॉड्यूल दिए गए हैं। मॉड्यूल क्रमांक 4, 5 और 6। इसमें हमें किस प्रकार पंजीयन होना है और किस प्रकार हमें प्रशिक्षण लेना है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं प्रथम चरण में हुई कुछ गलतियों के बारे में। तो साथियों, पिछले चरण में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों से कुछ गलतियाँ हुई। वे गलतियाँ ये थी कि उन्होंने कुछ मॉड्यूल को समय के पहले पंजीयन नहीं कर पाए, जिसके वजह से वे प्रशिक्षण लेने से वंचित रह गए। तो मैं बता दूं, प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पंजीयन होने का लास्ट डेट था 12 नवंबर 2020 और प्रशिक्षण लेने का अंतिम तारीख था 16 नवंबर 2020। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों को पंजीयन का डेट या तो मालूम नहीं था या इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके मन में सिर्फ प्रशिक्षण की लास्ट डेट यानी 16 नवंबर 2020 को ही उनको मालूम था। इस वजह से या तो मॉड्यूल क्रमांक 1 या 2 को 12 नवंबर के पहले वे पंजीयन कर लिए और प्रशिक्षण भी कंप्लीट कर लिए, लेकिन रह गया मॉड्यूल नंबर 3। उसको वो 12 नवंबर पार होने के बाद 13 या 14 को वो पंजीयन करना चाहे तो पंजीयन नहीं हो पाया और वे मॉड्यूल नंबर 3 में प्रशिक्षण लेने से वंचित रह गए। तो दोस्तों, इसमें उनसे हुई गलती ये है कि वे समय से पहले तीनों मॉड्यूल में पंजीयन नहीं हो पाए। तो दोस्तों, प्रत्येक चरण के प्रशिक्षण में पंजीयन की तारीख एक निश्चित होती है। उस डेट के बाद आप पंजीयन नहीं हो सकते। तो हमें जो भी डेट प्रोवाइड किया गया है उसके पहले पंजीयन हो लेना है और उसके बाद आप प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी लास्ट डेट रहता है, उस तारीख तक आपको प्रशिक्षण लेना है। तो ये पहला गलती हुई। और दूसरी गलती ये हुई हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों से, वे हड़बड़ाहट में मॉड्यूल ओपन किए और 1-2 घंटा में ही वो स्किप कर करके वो प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक मॉड्यूल में हमें सही तरह से यदि हम प्रशिक्षण ले तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो हमें स्किप कर करके हमें प्रशिक्षण नहीं लेना है। जो भी वीडियो फॉर्मेट में हमारे सामने कंटेंट ओपन होता है उसको पर्याप्त समय दीजिए, उसको सुनिए, समझिए और सीखिए, और जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है उसको आप पढ़िए। उसके बाद ही आप समय जो भी उसमें निर्धारित रहता है पर्याप्त समय दीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। दोस्तों, इस प्रकार ये कुछ त्रुटियां हुई थी जिसके वजह से बहुत सारे शिक्षक साथी परेशानी में फंस गए। उनका या तो प्रमाण पत्र लेट में आया या अभी तक नहीं आया है, या कुछ मॉड्यूल में उन्होंने प्रशिक्षण ही नहीं ले पाए, वे वंचित रह गए। तो दोस्तों, हमें इन गलतियों को ध्यान में रखना है और इन गलतियों से हमें सुधार करना है अगले चरण के प्रशिक्षण में। तो चलिए आज हम बात करते हैं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में, यानी मॉड्यूल क्रमांक 4, 5 और 6 में हमें पंजीयन कैसे करना है और कैसे उसमें प्रशिक्षण लेना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं दीक्षा ऐप और यहाँ देखिए कोर्स वाले बटन में हमको जाना है। जैसे आप इसको टच करते हैं, देखिए यहाँ मेरे राज्य के कोर्स आपके सामने शो हो रहे हैं। तो ये प्रथम चरण के प्रशिक्षण में देखिए 3 मॉड्यूल दिया गया था। 1, ये मॉड्यूल नंबर देखिए, ये 1 है, ये देखिए 2 है और ये 3, ये 3 मॉड्यूल दिया गया था। अब इसमें हमें द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में इधर जैसे ही स्क्रॉल करते हैं आगे तो यहाँ देखिए मॉड्यूल नंबर देखिए यहाँ पर दिया है 4, ये 5 और 6। तो इन प्रत्येक मॉड्यूल में हमें सबसे पहले पंजीयन होना है, इसके बाद ही हमें प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करना है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले आज ही प्रारंभ के दिनांक यानी आज 17 नवंबर को ही आप इन तीनों मॉड्यूल में पंजीयन हो जाइए। उसके बाद आप आराम से 30 नवंबर तक इसमें कोर्स कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस मॉड्यूल में आप देखेंगे पंजीयन होने की तारीख तो वैसे 28 नवंबर तक है, लेकिन आप समय से पहले आज ही इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम ओपन करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 को और इसमें पंजीयन हो जाते हैं।
जैसे आप इसमें ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोर्स में नामांकन कीजिए का ऑप्शन दिया है, यहीं से आपको नामांकन होना है। उसके नीचे आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर नामांकन की अंतिम तारीख 28 नवंबर 2020 है। तो देखिए 28 नवंबर के पहले पहले ही हमको तीनों मॉड्यूल में पंजीयन हो जाना है। भले ही आप बाद तक 30 नवंबर तक, यहाँ देखिए लास्ट डेट 30 नवंबर है, 30 नवंबर तक आप प्रशिक्षण लेते रहेंगे, लेकिन हमें 28 नवंबर के पहले पहले नामांकन कर लेना है। तो देखिए हमको नामांकन कर लेना है। यहाँ कोर्स में नामांकन कीजिए वाले बटन को टच कीजिए। तो देखिए इस प्रकार आप नामांकन हो सकते हैं। यहाँ पर शेयर का बटन दिया है, इससे आप शेयर भी कर सकते हैं। नहीं हो रहा है, आप बैक चले जाइए। देखिए हम बैक आते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे कोर्स, अब मेरे कोर्स में जिसको हम अभी नामांकन किए वो ये ऐड हुआ या नहीं हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोर्स नंबर 4 ये ऐड हो चुका है, यानी इसमें हम नामांकन हो गए हैं। अब चलते हैं हम मेरे राज्य के कोर्स में 5वां नंबर का मॉड्यूल है जिसको हमें प्रशिक्षण लेना है इस चरण में। ये इसको भी हमें पंजीयन आज ही कर लेनी है। तो इसको टच कर लीजिए। जैसे हम इसको टच करते हैं देखिए इस प्रकार से ओपन होता है। कोर्स में नामांकन कीजिए, इसमें भी देखिए ये डिटेल आया है, नामांकन की अंतिम तारीख और कोर्स का करने की अंतिम तारीख। इसमें भी नामांकन हो जाइए, है ना। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे शेयर का बटन दिया है और यहाँ साझा ना करें। यहाँ देखिए यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो ये राइट का निशान लग जाएगा और इससे आप शेयर भी कर सकते हैं। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम बैक आते हैं। तो देखिए यह भी मेरे कोर्स में देखिए मॉड्यूल क्रमांक 5 भी ऐड देखिए हमारे सामने हो गया है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं आगे मॉड्यूल नंबर 6 में। मॉड्यूल नंबर 6 को भी आप ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए कोर्स में नामांकन कीजिए, इसको आप टच कर लेनी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टर्म कंडीशन है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको राइट निशान लग जाएगा तो इसको आप शेयर कर सकते हैं शेयर वाले बटन से, है ना। इस प्रकार से फिर बैक हो जाइए। आप देखते हैं ये सभी तीनों कोर्स मेरे कोर्स में ऐड हुआ कि नहीं आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर यहाँ पर देखिए 5 और ये 6, ये तीनों मॉड्यूल जो है मेरे कोर्स में अब ऐड हो गया। तो इसमें आप आराम से 30 नवंबर तक आप इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज आपको ये काम करना है कि नामांकन तीनों मॉड्यूल में हो जाना है। तो साथियों इस प्रकार से आप तीनों मॉड्यूल में नामांकन हो जाइए और पिछले में जो त्रुटियां हुई थी उसको आप ध्यान में रखिए और इस चरण में उन त्रुटियों से सुधार करते हुए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लीजिए। साथियों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में आज आऊँगा मैं मॉड्यूल क्रमांक 4 के प्रश्नोत्तरी अनुभाग में। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगी और उस नोटिफिकेशन के जरिए मेरे उस वीडियो को आप देख सकेंगे और सही सही उत्तर आप प्रश्नोत्तरी अनुभाग को आप भर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए कंटेंट नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।